हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम और जय बजरंगबली। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए, वो है क्या कुछ आज हनुमान जयंती पे आपके जीवन में कौन से आपके भाग्य परिवर्तन होने वाले हैं, किन किन राशियों पे होने वाला है भगवान बजरंगबली का ढेर ढेर सारा ब्लेसिंग किस किस को मिल रही है। तो हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोग भगवान बजरंगबली के भक्त होंगे और हो सकता है काफ़ी लोग महादेव के भक्त हैं, लेकिन महादेव के 11वें अवतार हैं बजरंगबली जी, ये कहा जाता है। और बजरंगबली जी कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि के दाता है। अगर बजरंगबली की बाबा की अगर पूजा पाठ अगर आपसे एकदम मानसिक रूप से, चाहे आप शारीरिक रूप से एक बड़े ही साधना के रूप में आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी अष्ट सिद्धि और नौ निधि की उनकी सिद्धि प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग कौन कौन सी वो राशि आ रही है सामने, जिसके लिए आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर योग बन रहा है आज के हनुमान जयंती। पहली बात तो हम ये बताना आपको शुरुआत करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और ईश्वर का आह्वान करेगा, बजरंगबली जी का आह्वान करेगा कि आपकी लाइफ में बजरंगबली बहुत 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 आपको अबंडेंस दे, बहुत आपके जो जीवन में जो भी आपके अधूरे सपने थे वो पूरे होने का आपको ब्लेसिंग दे। तो हम इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दें, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग ये होती है कि ये सभी जो भी इस चैनल के माध्यम से हमारे इस वीडियो में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रेजोनेट होती है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हैं। इस दिन से लेके और 6 महीने तक आप कभी भी अपने आप को ये रीडिंग देखेंगे तो भी आपको सेम आपको पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग रेडी है इस चैनल के माध्यम से इस रीडिंग को समझने के लिए कि क्या कुछ एनर्जी आज आपको ये योग, बहुत ही सुंदर योग है बोलते हैं। किसी ने जो कहा है कि भगवान बजरंगबली जो है ना, वो कहते हैं कि भूत प्रेतों को ही नहीं, हमारे जीवन में जो भूत प्रेत आते हैं सडनली हमारे शरीर में, जो ऐसी नेगेटिव इविल आईज हमारे पे कई बारी अटैक करती है, उनको ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में हमें आध्यात्मिक की ओर बढ़ाते हैं और हमें वो हर चीज़ से अवरुद्ध कराते हैं जो लोग, जो चीज़ हम पाना चाहते हैं। ठीक है। और कहते हैं कि दुष्टों का भी नाश करते हैं भूत प्रेतों का, तो उनको तो दूर से ही, नाम से ही वो भाग जाते हैं। ठीक है। तो इतने बहुत ही पावरफुल बजरंगबली हैं हमारे। तो आप लोगों के लिए जिस जिसको भी अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो आप लोग देखिए रेजोनेट सबको होने वाली है, सभी क्लेम करेंगे, सभी के लिए है। कुछ राशियां निकल के आएंगी जिनके ऊपर स्पेशल ब्लेसिंग है, लेकिन 12 की 12 राशियों के लिए भी ब्लेसिंग है। कुछ राशियां हो सकती है जिनके लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट आप लोगों के लिए प्रभाव में पड़ेगा इस राशि इस योग का। तो आपको बता दूं कि मेल फीमेल दोनों के लिए देखना है, छोटे बड़े सभी देख सकते हैं। बजरंगबली जी का आशीर्वाद छोटे बड़े मेल फीमेल सभी के लिए है। ठीक है, चाहे आप किसी के भी धर्म के हो। ठीक है, अगर आप भगवान को मानते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। क्या कुछ एनर्जीज हैं, चलिए देखते हैं। मैं हूं आपकी टैरो रीडर गीत और आप मुझे देख रहे हैं चैनल, आपका स्पिरिचुअल चैनल पे आपका स्वागत है। और टैरो विद गीत मेरा चैनल का नाम है और आप लोगों के लिए एनर्जी पिक ऑलरेडी हो रही है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे हनुमान बाबा, मेरे बालाजी महाराज हमारी व्यूवर्स के लिए आज क्या संदेश दे रहे हैं। तो मैं ये बता दूं आप लोगों को कि 100 साल के बाद ये एक योग बोलते हैं बुद्धि आदित्य योग बन रहा है, जिसमें सूर्य और बुध देव का क्या है संयोजन है। ठीक है ना। और ये बुद्धि आदित्य जो योग है, कहते हैं कि वो हमारे पृथ्वी के प्राणियों के लिए, जो जीव प्राणी है उनके लिए बहुत ही ब्लेसिंग मिल रही है। ठीक है। तो आज के दिन जो भी हनुमान जी के राम नाम का जाप करेगा
या आज कहते हैं आज के दिन बजरंगबली जी का जन्म हुआ था। माता अंजनी थी उनकी, और माता अंजनी के लाल आपने सुना होगा, तो वो माता अंजनी के लाल है, ठीक है। और ये आप लोगों को बजरंगबली जी कहते हैं विघ्नों का नाश करने वाले होते हैं। विघ्नों का नाश होते हैं, भूत प्रेतों का, डांकनी शांकनी, जो भी शैतान पिशाच जो भी है, इनके नाम से दूर दूर भागने लगते हैं, हमेशा के लिए जगह छोड़ के भाग जाते हैं सिर्फ बजरंगबली का नाम और सिमरन से। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी ऐसे कई आपके जीवन में पिशाच रूप तरीके के लोग भी आते हैं, जो लोग आपको डस के चले जाते हैं, आपके जीवन को नष्ट करते हैं। तो बजरंगबली जी का अगर आप ध्यान करते हैं तो आपका प्रोटेक्शन करती हैं बजरंगबली जी की कवच। इनका नाम मात्र से ही आपके जीवन में क्या आ जाता है, बहुत कुछ आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि, पैसा, मान सम्मान, आपको लंबी आयु आपको मिलती है। नेमतें बोलते हैं, नियमतें किसे कहते हैं, अबंडेंस, ठीक है। आपको मिलते हैं पैसे, धन, संपदा, अच्छे परिवार, बच्चे अच्छे। जो बच्चे आजकल बच्चे लोगों के होते हैं, मैंने देखा है कि काफ़ी लोग अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, है ना। तो आप अगर बजरंगबली जी के भक्त हैं तो आपके बच्चे भी आपके बहुत ही प्यारे रहेंगे, ठीक है। ये दिखने को मिलता है। तो आज आप लोगों के लिए किन किन राशियों वालों के लिए है बहुत अच्छी खुशखबरी। 100 साल बाद बहुत अच्छा योग आया है, और ये योग आपके लिए बहुत शुभ संदेश देना चाहता है कि बजरंगबली जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अगर जो सच्चे मन से आज के दिन उनका नाम जाप, अगर राम नाम का जाप भी अगर 108 माला करते हैं, 108 मनके की माला, या आप रुद्राक्ष की माला से, या फिर आप किसी भी माला से आप कर सकते हैं, ठीक है। उनका नाम का जाप करते हैं, राम नाम का, सिर्फ राम नाम के जाप 108 नाम अगर आप जाप करते हैं तो भी भगवान कहते हैं कि वो उनके वश में हो जाते हैं, जो चाहे वो आपको वरदान देने के लिए रेडी रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। चलिए फिर देखते हैं क्या कुछ बॉटम डेक की एनर्जी है 4, ठीक है। तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे राहु केतु शनि और मंगल, ये 4 ग्रह जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, उग्र ग्रह हैं। उनमें से सबसे बड़ा ग्रह है शनि महाराज जी का। तो कहते हैं कि जिनके जो भगवान बजरंगबली की सेवा करता है, जो भगवान बजरंगबली जी का नाम जाप करता है, इवन जो राम नाम का जाप करता है, भगवान बजरंगबली का नाम अगर आप एक बार नहीं भी लोगे, अगर आप राम राम का भी नाम जाप करेंगे ना, तो कहते हैं बजरंगबली बिना बुलाए आपके घर में आ सकते हैं, आपके दिल में आ सकते हैं, आपको भक्ति प्रदान कर सकते हैं, आपको वो सब कुछ देंगे आप, जबकि आपको हनुमान जी का दूर दूर तक आप उनका नाम नहीं भी ले रहे हैं। तो ये शक्ति है राम नाम की। और बजरंगबली इसलिए पसंद करते हैं कि बजरंगबली के आराध्य हैं राम, ठीक है। उनके लिए जीना, उनके लिए काम करना, वो 1 मिनट भी बजरंगबली जी अपने जीवन में खाली नहीं रहते हैं। वो 24 घंटे अपने राम का नाम जाप करते हैं, राम की सेवा करते हैं, उनके सेवा में 24 घंटे रहते हैं, ठीक है। तो बजरंगबली जी अपने जीवन में फ्री 1 मिनट भी नहीं रहते हैं बिना राम के। देखिए ये आ रखा है आपके लिए, ये जो कार्ड आ रहा है, ये आपकी बजरंगबली जी ने आपके पारिवारिक जो आपके मतभेद थे उनको आपके हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे, क्योंकि कई बार आप लोग अपने रिश्तों को समझते नहीं हैं, कुछ छोटी मोटी इरिटेशन में आप लोग फंस जाते हैं। तो आपको बजरंगबली ने आपके अंदर जो आपके आध्यात्मिकता को बढ़ा दिया है, आध्यात्मिक स्तर अपने आप को पहचानने लगे हैं आप। परिवार में किस तरह जाया जाता है, द स्टार का कार्ड ये भी बताता है कि आप है ना अपने लाइफ में, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए पैदा हुए। देखिए बजरंगबली जी की एक, देखिए जैसे बजरंगबली जी थे ना कि हर काम में वो क्या रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं, आप भी उसी तरह हैं। आप हो सकते हैं बजरंगबली जी के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, या कृष्ण जी के भक्त हैं, या महादेव जी के भक्त हैं। तो आप है ना कोई भी काम करने में लेज़ी नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ा लेज़ी तब होते हैं, आपको थोड़ा सा ना जगाना पड़ता है, जगाना इन द सेंस कि आपको
थोड़ा पावर में लाना पड़ता है। और आप जब अपने किसी पावर में आ जाते हैं ना, तो आप उस काम को करे बिना आप अपने सांस नहीं लेते हैं। तो आपके अंदर बजरंग बली जी का अंश हैं आप, ठीक है। आप, हो सकता है कि आप किसी ज़माने में, किसी जन्म में, ज़माने में नहीं, जन्म में और ज़माने में, ज़माना और जन्म, ज़माना ये होता है कि वो भी जन्म ही होता है, कि ज़माना बहुत पुराना ज़माना होता है जिसमें आपने कई जन्म ले चुके होंगे। तो आप भगवान बजरंगबली के भक्त हो सकते हैं। तो ये संदेश आपके लिए है कि आप अपने कार्य को है ना बहुत अच्छा अंजाम देते हो, अच्छे काम की ओर आप बढ़ते हो, और अपना परिवार का, अपने समाज का आप बहुत अच्छा नेतृत्व करने वाले इंसान हैं। मुझे लग रहा है कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है। आपके अंदर जो क्वालिटी है वो लीडरशिप क्वालिटी है। और जो ये नंबर है 10 और 17, ठीक है ना, 5 6 17, 17 +8, तो 17 को अगर प्लस करेंगे तो 8 नंबर की एनर्जी होती है शनि महाराज जी की। मैं आपको बता रही थी, आप एक स्टार सीड है। शनि भगवान की आपके ऊपर बहुत असीम कृपा है। आपका जो एक रॉब होगा ना, वो एक स्पिरिचुअल आप पर्सन है, और आप आध्यात्मिक की चीज़ों को बहुत बहुत पसंद करते हैं। आप फालतू में किसी से लड़ना झगड़ना, किसी से उलझना पसंद नहीं करते हैं। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। आप समाज का नेतृत्व आप लेकर चलते हैं। आप शायद अगर जॉब पे भी कर रहते हैं तो वहाँ पे भी आप एक अच्छे पोस्ट पे होंगे, सबको कमांड करते होंगे, सबको साथ लेके चलते होंगे, बॉस भी आपकी बात मानते होंगे। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये ऊर्जा भी आपके अंदर बहुत ही एक्टिव है, ठीक है। दूसरा आपका कार्ड है, देखिए ये कार्ड आपके लिए क्या बोलता है, स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि आपके जीवन में जो भी आप इस वक्त आपके अंदर जो शक्ति और भक्ति जागृत हुई है, वो आपकी बहुत दिल से की गई सेवा। आप बहुत दिल से सेवा करते हो भगवान की, तो आप करते ही हो, लेकिन इंसानों के लिए भी आपके दिल में थोड़ी बहुत काइंडनेस है। आप मंदिरों में दान करते होंगे, आप पूजा पाठ करने के साथ साथ आप लोगों को, भूखे को रोटी खिलाते होंगे। चाहे आप इतने बड़े दानी ज्ञानी भी नहीं होंगे, लेकिन जितना आपसे हो सके आप बहुत लोगों को अपनी तरफ से मानसिक, या फिर अपन हो सके तो मानसिक रूप से भी आप लोगों को, देखिए मदद करना क्या होता है, सिर्फ पैसों से मदद करना नहीं होता। अगर मानसिक रूप से भी अगर किसी की अच्छी बात करते हैं, या किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी को समझाते हैं, किसी का घर टूटने से बचाते हैं, किसी को बुरे रास्ते में से जाने से बचाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ये भी सेवा ही होती है, ठीक है। तो आप एक कंसल्टेंसी आपकी होगी, या आप कंसल्ट करते होंगे, या आपके अंदर वो एक पावरफुल एनर्जीज हैं जो आप आध्यात्मिक रूप से आप काफ़ी लोगों को जागृत भी करते हैं, या आपका ऐसा वर्क है जो आप एक अच्छे स्पीकर होंगे, आप एक अच्छे मोटिवेटर भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर स्ट्रेंथ की पावर बहुत है, क्योंकि आपके ऊपर स्पिरिचुअल, आपको भगवान की डिवाइन की शक्तियाँ बहुत आपको मिली है। तो आप ये भी पर्सन हो सकते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल पावर बहुत है। आपके अंदर एक बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा, आपके अंदर हर चीज़ का आपके अंदर एक मॉडलिटी, बोलते हैं ना एक मॉडलिटी जो होती है इंसान की, है ना, वो आप आपके अंदर भीतर कूट कूट के भरा हुआ है। मोडालिटी बोलते हैं, जैसे मेरे को थोड़ा टंग स्किप हो जाती है। जो इंसान की मोडालिटी होती है उसको आप अच्छे से उसको समझते हो, है ना। आपका जीवन, आपका दिनचर्या जो भी है आपके जीवन में, जिस क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ते हो उसमें आप एक अच्छा मुकाम पैदा करते हैं, एक अच्छा मुकाम नाम अपना जमा और सम्मान के साथ अपना नेतृत्व करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कार्ड है, और ये इस कार्ड का नंबर है 9, ठीक है ना। भाई 6 7 8, ये भी 8 नंबर का कार्ड आया है, ठीक है। 8 नंबर का कार्ड दोबारा से रिवर्स में आया है। ये 8 नंबर का कार्ड है कि आपके ऊपर शनि की बहुत बहुत कृपा हो रही है। हो सकता काफ़ी लोगों के ऊपर ढैया भी लगी थी, या किसी के ऊपर साढ़े साती का भी असर है किसी पे। जो कई बार ये होता है ना कि आपके जीवन में ढैया होता है या साढ़े साती होता है ना। और किसी की रिसेंटली जो थोड़ा थोड़ा क्या है, शनि महाराज जी के प्रकोप भी रहता है आप लोगों के राशि में।
तो ये राशि है सिंह राशि, ठीक है। और ये राशि हो सकती है जिनके लिए स्पेशली शनि महाराज जी की जिनकी राशि में कुदृष्टि थी। एक सिंह राशि है, एक लियो राशि, लियो जिसे कहते हैं, और एक है मकर, और एक है मेष राशि, ठीक है। और एक राशि और है धनु राशि। तो ये 3-4 राशि में शनि महाराज अब वक्री में है, मतलब अब आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्थिति थोड़ी धीरे धीरे अब जैसे जैसे शनि महाराज जी आपकी राशि से दूसरे और आप मतलब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो अब आपके ऊपर डायरेक्ट उनकी कुदृष्टि नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको शनि मंदिर में जाके आपने तेल दान करना है आज के दिन, ठीक है। तो आप देखेंगे तेल दान करिए या आप दीपक लगा के आइए शनि मंदिर में आज, और आप हनुमान जी की सेवा करिए आज, उनके लिए कुछ भोग बना के लेके जाइए, या आप दीपक में सरसों के तेल में आप लौंग डाल के जला के आइए उनके मंदिर में। तो आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत प्यारी ब्लेसिंग आप पा सकते हैं उनके। आज के दिन अगर आप करेंगे हनुमान जयंती के में, तो आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिल रही है। काफ़ी लोग अपनी लाइफ में ना धोखे का शिकार हुए हैं, काफ़ी लोग धोखे के शिकार हुए हैं, है ना। तो आपको बजरंगबली जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन सब केतु, क्योंकि आपकी राशि में केतु का भी महादशा है। केतु की अगर महादशा आप पे आती है ना, तो आपके रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं, आपके अच्छे भले रिश्ते आपको धोखा देने लग जाते हैं। तो ये भी आपके साथ बुरा हो सकता था, लेकिन अब भगवान बजरंगबली का आपके ऊपर कृपा हो रही है। देखिए 6 नंबर होता है सुख समृद्धि का कार्ड, शुक्र का कार्ड। आप जो अब इतने ज़्यादा, ये 7-8 और 7-8 है ना, और ये 6 नंबर रिवर्स में निकला है, ये पहला 8 फिर 7 और फिर ये 6। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभ संदेश है, आपके लिए शुभ, आपके लिए आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपके लिए इस हनुमान जयंती में आपके लिए बहुत ब्लेसिंग मिल रही है। अगर आपको नहीं भी पता है, नहीं आपको इतना, कोई लोग नहीं है जो हनुमान को इतना मानते हैं, लेकिन अब मान जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर ब्लेसिंग आज, अगर आप अपने जो कष्ट हैं आपके जीवन में, अगर आप जाके मंदिर में जाके अगर आप दीवा जलाते हैं सरसों का तेल का, और उसमें आप कुछ लौंग डालते हैं 3 या 5 अपनी विश करके, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और आपकी कहते हैं कि मनोकामना बहुत जल्दी तीव्र तरीके से वो आपकी क्या होती है, पूर्ण होती है, ठीक है। तो 6 नंबर का कार्ड है अबंडेंस, बहुत ज़्यादा अबंडेंस। जो रास्ते आपके रुक रहे थे ना, वो रास्ते आपके शुरू हो चुके हैं, आपके रास्ते ग्रो होने का समय आ चुका है। बहुत टाइम छोड़ चुके थे आप, अपने आस मुराद छोड़ दी थी। हो सकता है कि आप किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, एक बार असफल हो रखे होंगे किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आप पीछे होंगे, लेकिन नहीं, पीछे नहीं होना। अब आप तैयारी करिए, क्योंकि आपके लिए अब शनि की जो दशा थी वो आपके ऊपर से जा चुकी है। अब आपके ऊपर शुक्र की जो शुभ दृष्टि, आपके शुक्र देव की अच्छी शुभ दृष्टि आपके प्लैनेट पे पड़ रही है, ठीक है। तो आपके लिए देखिए रिवर्स में 8 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि आपके जीवन में आपने जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे पाप किए हैं जिसको आपको बाय हुक बाय कुक आपको तो काटना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, किसी को गलत बोलना, किसी के साथ गलत द्वेष भावना रखना, किसी का बुरा चाहना, किसी के साथ छल कपट करना, तो ये कहीं ना कहीं आपके, या किसी के दिल दुखाना, अपनों का दिल दुखाना, अपने परिवार का दिल दुखाना, या अपने रिश्ते जिनके साथ आपके रिलेशनशिप है उनको आपने गलत बात बोलना, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको शनिदेव आपकी बहुत बहुत आपको इसका बुरा परिणाम दे सकते हैं। अगर आपने जल्द से जल्द अपने आप को नहीं सुधारा, तो आपके लिए कोई ये नहीं है, छूट नहीं है। अगर आपको छूट चाहते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी अपना ये किसी को गलत बोलना ये बंद कर दो, ठीक है। क्योंकि कई लोग मैंने देखा कि मुंह खोलते ही उनके मुंह से है ना गालियाँ शुरू हो जाती हैं, और वो जो गालियाँ देते हैं ना, वो अपना ग्रह, अपने प्लैनेट को खुद ही खराब करते हैं, ठीक है। तो अपने प्लैनेट खराब करने का मतलब केतु, ठीक है ना। ये 7 नंबर का, ये भी 8 नंबर का कार्ड है,
ठीक है। तो हमारे पास 8 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं लाइन लगा रही हूँ यहाँ पे, एक एक लाइन से रख रही हूँ, ठीक है। और तो आपको जब भी आप किसी से बोलें अच्छे से, अच्छी भाषा से बोलिए, ठीक है। और ये देखिए, पेज ऑफ कप्स, बहुत सारी आप लोगों की जो आपकी विशेष हैं वो सारी फुलफ़िल हो रही है, ठीक है। क्योंकि बजरंग बली जी आपको किसी न किसी रूप में आपको स्टेबल करना चाहते हैं, आपके जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, चाहे एक अच्छा परिवार के रूप में, चाहे एक अच्छे कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में, या फिर आपकी कोई अच्छे नए काम, जो बिज़नेस व्यवसाय आप अब तक अपने व्यवसाय में ध्यान नहीं दे पा रहे थे ना, तो आपको अब समय आ चुका है कि आपकी सारी परेशानी ख़त्म हो रही है। क्योंकि आज जयंती, जो हनुमान जयंती का जो दिन है ना, वो कहते हैं कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही पावरफुल है सच्ची में। जो लोग पाप भी किए हैं ना, अगर वो आज के दिन भगवान की पूजा भी करेंगे ना, बजरंग बली जी की, उनकी आराधना करेंगे, उनका नाम जाप करेंगे, तो कहते हैं आपके पाप आज जो नहीं कटने वाले पाप होते हैं ना, वो भी आपके 50% पाप तो वैसे ही कट जाएंगे, ठीक है। तो आपके जीवन में अबंडेंस आ रहा है बहुत ज़्यादा, जो कि आपने, ठीक है। कुछ लोग कुछ गलत चीज़ों में फंसे हुए थे, है ना। कुछ लोग लोगों की चुगलियाँ, निंदा, लोगों के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, तो आपको ऐसे लोगों के साथ दूर रहना है। अगर आप बेशक कुछ भी नहीं भी बोल रहे हैं ना, ऐसे लोग हो सकते हैं आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हो, आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हो, जो लोग लोगों की बातें इधर की उधर, उधर की इधर करने में, तो आपने उनका साथ नहीं देना है, आपने उनकी बुराई भी नहीं सुननी है और ना ही बोलना है। अगर आप बोल भी नहीं रहे हैं, अगर आपके कान में गलत बातें चल भी गई है ना, तो भी आप अपराध के लायक होंगे, आप पाप के भागीदार बनेंगे। तो आपको किसी की बैक बाइटिंग नहीं करनी अपना। अगर आप अपने रिश्ते, अपना परिवार, अपना घर गृहस्थी को अगर आप दोबारा से ग्रो करना देखना चाहते हैं, तो आपको ये ऐसे लोगों से दूर रखना है जो प्लानिंग प्लॉटिंग, जो लोगों के पीठ पीछे बकवासें करते हैं, निंदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी बुरी ग्रह हमारे अंदर आ जाते हैं और हमारा जीवन पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ठीक है। और देखिए, 4 नंबर का कार्ड है, राहु का कार्ड है ये। राहु का कार्ड यही कहता है कि आपका पास्ट में आपने बहुत बहुत गलत किया है, तभी आज आप खुद अकेले रह गए। क्योंकि पास्ट जो था ना आपका, उस पास्ट में आपने बहुत सारी गलतियां की हैं, भर भर के गलतियां की हैं। आप उस गलती को करते समय आपने एक वक्त भी ऊपर नहीं देखा कि ऊपर से मुझे भगवान भी देख रहा है ना। अब जब आप परेशान हो गए, तो अब आप रो रहे हैं नीचे बैठ के कि मुझे भगवान बचा लो, मेरे साथ ही क्यों ऐसा गलत हुआ। तो गलत होने का कारण यही है कि कर्मा, आप अपनी डेस्टिनी खुद तैयार करते हो, ठीक है। आप अपने डेस्टिनी खुद तैयार करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तो सिर्फ आपको बुद्धि देता हूँ, और बुद्धि के बल से आप अच्छे और बुरे चीज़ों को, भगवान ऊपर से ये नहीं देखेगा, हाँ हाँ भाई अब तूने कि तू क्या कर रहा है, आपके पीछे सीसीटीवी कैमरा लगे नहीं घूमेगा। उसने आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक चिप बिठा रखी है, ठीक है। और तो आप जो जो करते रहेंगे, वो आप उनका सामने, उनके सामने वो रील दिखती रहेगी, ठीक है ना। जैसे आप वीडियो चलाते हैं ना, तो वैसे, ठीक है, वो वीडियो सेव हो जाती है। तो आप अपने जीवन में अगर इस तरह से उदास है, तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में आपने पहले किसी ऐसे कार्य की और आपने बहुत ज़्यादा अग्रसर होंगे, जो आपके आपके भौतिक चीज़ों पे नहीं शोभा देता था, आपके आध्यात्मिक को भी ठेस पहुंचती है ऐसे में। तो आप अपने आत्मा को ही नहीं, बल्कि आप भगवान के साथ भी आप क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उन्हें शीशा दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप गलत करते हैं अपने साथ या अपने ईश्वर के बनाए बंदों के साथ, है ना, मतलब आप सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, मैं अभी जो कर रहा हूँ वो सब, तो ऐसा नहीं होता है। जो कर रहे हैं वो भगवान देखता है, तो इसी की सज़ा मिलती है। तो अभी हमारे पास जो नंबर आया था 5 6, ठीक है। देखिए नंबर सब एकदम लाइन लाइन पे दिख रहे हैं मुझे, 8 7 6 5, ठीक है। बहुत ही प्यारा कार्ड आया है।
इस कार्ड के माध्यम से आपको बहुत कुछ मैं बता रही हूँ कि ये कार्ड में बोलने का मतलब है कि आपकी लाइफ में आपने अब तक जो भी गलतियाँ की ना उसे आप अब अभी से ही ख़त्म कर दो, नहीं तो आपको आगे चल के आपको बहुत बहुत और भी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। ये 4 का कार्ड है, ठीक है, ये 4 नंबर का अगेन कार्ड आ गया है। तो 4 नंबर का कार्ड है, आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने आपका अभी भी आपके हाथ में दो सोर्स है ना, है 4 सोर्स है, 2 नीचे रखा है, एक हाथ में। मतलब आप अपने जीवन में 3-4 विकल्प लेके घूमते हो, जिसके कारण आप परेशान रहते हो। आप अपने जीवन में एक ही विकल्प लेके चलो ना, हाथ में अलग, कंधे में अलग, नीचे अलग, मतलब आप स्थिर नहीं हो, आपका दिमाग चैन से नहीं रहता है। आप अच्छा अच्छा पाने की चाह में आप बहुत कुछ खो देते हो। तो ये आपके साथ है कि आप अपना आपको तभी बैलेंस कर पाओगे जब आप प्रकृति के नियम को समझोगे, ठीक है। जजमेंट आ रहा है, जो करोगे वो मिलेगा। ये नहीं सोचना है कि हमें आज कर दिया तो कल देखा जाएगा, नहीं। आप अपने आप को धोखा दे सकते हो, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। भगवान आपको एक एक पल देख रहे हैं, ठीक है, और फिर आप रोते हैं भगवान बचा दे, तो आप भगवान को मुंह दिखाने लायक भी नहीं होते। ऐसे कभी कभी आप कर्मा कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई आप अपने डेस्टिनी के खुद मालिक हो। मैं तो सिर्फ आपको बुद्धि, मन, आपका हाथ पैर, आपको एक अच्छी सोचने की बुद्धि देता हूँ कि आप अच्छे सोचो, अच्छा करो। लेकिन आप उस अच्छी बुद्धि के अंदर गलत चीज़ें बिठाते हो तो वो आपकी डेस्टिनी तैयार करते हैं। आप अपने कर्मों के खुद क्या है, हाँ, जैसे आप कोई काम करते हो ना, जैसे आप मकान बनाते हो तो मकान का मालिक जैसे होता है। तो मकान आप कैसा बना रहे हो, झोपड़पट्टी बना रहे हो, महल बना रहे हो, शीशे वाला बना रहे हो, ईंट वाला बना रहे हो, सीमेंट वाला बना रहे हो, कैसा बना रहे हो, तो उसके मालिक आप हो। झुग्गी बना रहे हो, घास वाला बना रहे हो, है ना, तो उसी प्रकार से आपको उसमें सहूलियत मिलेगी, ठीक है। तो उसी तरह आपके कर्मा है, आप अपने कर्मा कैसे कर रहे हो। अगर आपके कर्मा सही नहीं है तो आप अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते, आपके पास कभी अच्छा समय नहीं आ सकता है, यही बताया जा रहा है। और किंग सोर्स ये बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में आप काफ़ी लोग, जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान की भक्ति को जान चुके हैं, जो भगवान की शक्ति को जान चुके हैं, वो कभी भी गलत नहीं करेंगे। वो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, सिद्धांतों को अपना चुके हैं और अपने धीरे धीरे हर जिम्मेदारी को पार करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ईश्वर ने आपको बहुत बहुत कृपा आप पर बख्शी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आर्थिक समस्याएं आपके जीवन में बहुत लोगों ने आपके साथ हो सकता है कि आपका पैसा लेके कई लोग भाग गए होंगे, या कोई आप लॉस में आ गए होंगे, बहुत चीज़ें आपके साथ, या आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, या आप फाइनेंशियली स्टक है ना। तो अब आप फाइनेंशियल तौर पे भी आप क्या हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपने उन पुरानी गलतियों को देखिए, लॉस कब होता है, जब आप किसी से छीना होता है। लेकिन अगर आप देने वाले बनते हो, अगर आपने किसी को 1 रुपया भी दान दे दिया ना, या कोई भूखे को रोटी खिला दे, आप पैसे मत दो, खिला दो किसी को चादर उड़ा दो, किसी को कपड़े उड़ा दो, किसी को अपने चप्पल दे दो, किसी को बूट दे दो, है ना। तो कहते हैं भगवान आपको कई गुना उसको मल्टीपल होके आपके जीवन में रिटर्न करता है। तो यही है कि अगर आपके आज आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है, तो इसका मतलब आपने किसी के पैसे लिए होंगे, आपने किसी के पैसे ऐंठे होंगे, आपने किसी से धोखा किया होगा, आपने किसी का खाया होगा फ्री का। तो फ्री का खाना, फ्री की कोई भी चीज़ इंसान को कभी भी उसे आगे नहीं पहुंचाती है। हम बोल देते ना कि इससे 100 रुपये मांगो, कोई बात नहीं, इसको क्या ये होता है, इसको देंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वो 100 रुपये का भी आपको हिसाब देना है। अगर आप वो 100 रुपया उसको टाइम पे नहीं लौटाया ना, वो तो भले नहीं मांगेगा, लेकिन वो 100 रुपये का आपका कहीं 1,000 रुपया बन के आपका कहीं और से निकलेगा, ठीक है। बीमारी के रूप से निकलेगा, आपके घर में कुछ ऐसा खर्चे आ जाएंगे तो निकलेगा, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि आपका उसका 10 गुना आपको अपने जेब से निकलेगा,
दूसरे काम में। तो आपको क्या है ना, थोड़ा दान देते रहें, लेकिन कभी किसी का फ्री नहीं लेना चाहिए। फ्री एक गिलास भी किसी का पानी नहीं पीना चाहिए। और आप लोग, कई लोग देखते हैं ना कि छल करते हैं, काफ़ी लोग एक दूसरे से पैसे ऐंठते हैं, प्यार प्यार में, प्यार प्यार में, अरे प्यार में नहीं। जब भगवान बोलता है कि तेरे बंदा, तेरे पे मैंने हाथ पैर दे रखा है, तेरे पास बुद्धि दे रखा है, तेरे पास अच्छा दिमाग दे रखा है, तू गलत चीज़ों में एक सीधे साधे इंसान को या कैसे भी करके आप बुरे लोगों को, एक ऐसे इंसान को बेवकूफ़ बना के आप ले भी लोगे, किसी का छीन भी लोगे, किसी का खा भी लोगे, तो उनकी हाई तुम पर लग जाती है। तो आप अपने जीवन में ग्रो नहीं कर पाओगे जब तक उनका खाता क्लियर नहीं कर पाओगे। आप लेते रहोगे, आपके ऊपर वो कर्जा चढ़ता रहेगा, वो पाप चढ़ता रहेगा। तो आप जीवन में किसी का एक गिलास भी फ्री मत पियो, उसका भी पैसा दे देना, उसके बदले में कोई चीज़ दे देना। ज़रूरी नहीं कि आप किसी के घर में जाते हो, चाय पीते हो, आप बदले में बच्चों के हाथ में पैसे रख देते हैं, तो वो आपका कर्मा बैलेंस हो गया। अगर आप किसी से पैसे लेते हो कि भाई मेरा अभी परेशानी है, मुझे पैसे दे दो भाई, 1000 दे दो, 500 दे दो, 2000 दे दो, 5000 दे दो, 10,000 दे दो, तो वो इंसान तो दे देता है आपकी परेशानी देख के, और आप उसको है ना फिर क्या कर देते हैं, ब्लॉक, या आप उसको बात करना बंद कर देते हैं कि मांगना ले एकदम से हमसे, है ना। तो कहीं ना कहीं वो पैसा आपका, आपके ऊपर उसका पाप चढ़ गया। वो तो लेगा नहीं लेगा, वो बात की बात है, लेकिन आपके ऊपर उसका ऋण रहेगा जब तक आपने उसका ऋण नहीं चुकाया। इस जन्म में नहीं चुकाया तो आपको अगले जन्म में आके चुकाना होगा, पर चुकाना होगा। तो आप किसी का 1 रुपया भी फ्री नहीं ले सकते। अगर आप किसी का 1 रुपया भी फ्री का कुछ सामान ले रहे हैं, तो आप उसके अगले जन्म में आप उसके घर का कोई ना कोई सदस्य नहीं बनेंगे, जीव जंतु बनेंगे, पशु बन के आएंगे, मनुष्य बन के नहीं आ सकते, या कोई बीमारी बन के आएंगे, या आप ऐसे बीमारी बन के भी आ नहीं, आप बीमारी बन के नहीं आ सकते हो। आप उनके घर में ऐसे आएंगे, थोड़े दिन के लिए आएंगे और फिर आप चले जाएंगे, अपना कर्मा पूरा करके चले जाएंगे, है ना, जो भी था आपका। तो इसीलिए कहते हैं, और भी जीव पशु के रूप में आ गए, कुत्ता के, बिल्ली के, तोता के रूप में, है ना, पेट पालते हैं लोग। चूहा भी होता है, एक चूहा जो आते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घर में आ पाएंगे। तो आपको कीड़े मकोड़े का जन्म चाहिए तो आप लोगों का लो, अगर नहीं चाहिए तो आप अपने मेहनत पे विश्वास करिए, क्योंकि फ्री का कुछ नहीं है। फ्री तो भगवान भी नहीं लेते हमसे। भगवान कहते हैं कि मैं मनुष्यों का 1 रुपया भी फ्री का नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये उनके कर्मों का है, ठीक है। भगवान अगर आपसे लेते भी ना तो वो पहले आपको देते हैं, फिर वो भोग भी वो स्वीकार करते हैं ना, तो वो पहले आपको देते, इस लायक बनाते हैं कि आप भगवान को भोग पा सको, पवा सको। वो ऐसा नहीं करते हैं कि आपके पास है नहीं और तभी भी वो भोग स्वीकार कर रहे हैं, नहीं। वो आपको इस लायक बनाएंगे कि आप भगवान को 36-56 भोग जो लगाते हैं, जो आप चाहे 3 ही भोग भी लगाते हैं, आपको वो कैपेबिलिटी देंगे। आपके अंदर, आपके पास पैसा धन संपदा होगा तो ही वो आपका भोग स्वीकार करेंगे। आपको वो अपनी सेवा में तभी लेंगे जब आप एक निर्मल मन होंगे, ठीक है। और निर्मल मन पाने के लिए आपको अपने अंदर का अहंकार दूर करना पड़ेगा, अपने अंदर की बुराइयां दूर करनी पड़ेगी, लोभ लालच काम क्रोध ये दूर करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों से आपकी ब्लॉकेजेस क्या होती है, खुल जाती है। ये सब दूर करने से आपकी ब्लॉकेजेस खुल जाएगी और आपके पास पैसा ही पैसा आएगा। तो आज आपके लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी, लास्ट कार्ड था, कि आप अपने जीवन में अगर अबंडेंस चाहते हैं तो आप सेवा करना स्टार्ट कर दो, मदद करना स्टार्ट करो। मानसिक रूप से, पैसा नहीं है, बुद्धि से आप किसी को अच्छी बुद्धि दो, अच्छा मोटिवेट करो, अच्छी वाणी बोलो, किसी को सही राह दिखाओ, किसी को गलत, किसी को गुमराह मत करो। अगर आप ये सब करते हैं ना तो आपके जीवन में ना आप बहुत आगे प्रोग्रेस करेंगे। और वहीं पे अगर आपने किसी को छल किया, कपट किया कि अभी कर लो बाद में देखा जाएगा, नहीं, आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। आप आगे बढ़ ही नहीं सकोगे। आप 100 रुपया कमाओगे, उसके बदले 500 रुपया आपका अगला कोई खा जाएगा, और देखा जाएगा तो प्लस माइनस करके आप -400 पे रहोगे, कर्जावान बने रहोगे, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको बहुत चीज़ें
इस मायावी दुनिया में यही तो है, ये दुनिया गोल है ना। आजकल क्या है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, भगवान देते हैं पैसे, लेकिन कर्म करो अच्छे, तभी आप अच्छे कर्मा के हिसाब से कमाएंगे। गलत कर्म से कमाओगे तो भगवान आपको बरकत नहीं दे सकते हैं। तो भगवान बजरंगबली जी की कृपा उन्हीं पर होती है जो लोग सच्चे, नेक और एक सहनशील पर्सन होते हैं। बजरंगबली जी के जो भक्त होते हैं ना, बहुत सहनशील होते हैं, साफ सुथरे ब्रह्मचारी, बहुत शर्मीले तरीके के इंसान होते हैं, खचर बचर नहीं करते हैं वो, और शांत, बस पूजा पाठ वाले होते हैं। शर्मीले किस्म के इंसान होते हैं, कभी किसी से चालाकियाँ नहीं करते हैं। चालाकी करने वाला कभी इंसान भक्त नहीं दिखेगा आपको। जो इंसान चालाकी करता है ना, वो कभी भगवान उनको अपनी सेवा नहीं देते हैं, वो भगवान का नाम भी नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए आपके लिए यही है कि आपके लिए जो एक कार्ड निकला है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ब्लेसिंग है भगवान की, बजरंगबली की, महादेव की, जो आपको ये संदेश आपको सुनाया गया है कि आपको अपने कुछ कमियों को हटा के कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप रखो, जिसके कारण आप अपनी लाइफ में ग्रो करो। ठीक है, और बाकी आज के दिन जो भी ये इस संदेश को सुनेगा, तो उसके ऊपर भगवान बजरंगबली जी की बहुत कृपा होगी, क्योंकि ये बजरंगबली जी की ही कृपा थी जो मैं आपको आज उनके द्वारा कुछ बताई हुई बातों को समझाने की कोशिश की। हालांकि इतनी परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ, बट मेरे फीलिंग्स को जानिए, क्योंकि कुछ चीज़ों में मेरा जुबान लड़खड़ा जाती है, तो आप मेरी फीलिंग्स को समझिए। ठीक है, और फीलिंग्स यही होती है कि जो मैं समझाना चाहती हूँ वो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, और अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ अच्छी चीज़ों को अध्याय शुरू करिए, अच्छा इंसान बनिए, और लोगों का भी भला करिए, खुद का भी। पहले अपना भला करिए, पहला खुद, पहले आप भला फिर जग भला। हम लोगों को गलत बोलते हैं, कई बार हम ना लोगों को गलत बोलते हैं। हम लोगों को बोलते हैं ये फलां ऐसा है। अरे पहले अपने अंदर की कमी देखो, आप कितने बुरे हो। आप अगर अच्छे रहोगे ना, तो आपको सारी दुनिया हसीन लगेगी, लेकिन आपके अंदर कमी है तो आप दूसरे को तो बोलोगे। पहले आप देखो, अपने कॉलर का मैल देखो। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, सामने वाले के कॉलर में मैल है। अपने कॉलर में मैल रख के दूसरे के कॉलर को देखते हो, तो इसका मतलब आप महापापी हो। ठीक है, तो अपने पाप को मिटाने का यही तरीका है कि लोगों को ब्लैकमेल ना करें, लोगों को नीचे डाउन ना करें, लोगों के साथ ईगो मत दिखाइए, लोगों के साथ अन्याय ना करें, लोगों के साथ फ्लर्ट मत करें, लोगों के साथ दिल मत दुखाइए, लोगों को गलत मत बोलिए, लोगों का फ्री का ना खाएं। मेहनत करिए, जितनी मेहनत आपको ईश्वर दे रहा है, दो रोटी, वो भगवान ने आपके कर्मों के हिसाब से कई गुना दिया है। जिस तरह से आप कर्म कर रहे हो ना, उससे तो कई गुना दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपके कर्म, आप खुद देखो अपने आप को कि आप क्या कर रहे हो, है ना। तो उस भगवान इतने मेहरबान है, फिर भी आपको आपके कर्मा को नज़रअंदाज करते हुए भी आपके जीवन में आपकी दाल रोटी चला रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दाल रोटी से आप आगे बढ़े, अपने जीवन में अच्छी चीज़ें रहे, अच्छा खाए, अच्छे पिए, अच्छे जीवन यापन करें, अपने बच्चों की एक मिसाल बने, अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, अपने परिवार का मार्गदर्शन करें, अपने समाज का मार्गदर्शन करें, अपने जीवन में आप अच्छे रास्तों की ओर बढ़े, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हनुमान जयंती में जो मैंने छोटी मोटी जो आप लोगों को चर्चा थी, वो मैंने करा है। अगर आप लोगों को ये एनर्जी आपके अच्छी लगी, तो आप इसे क्लेम करें और अपने जीवन में इसे उतारें और आगे बढ़िए। ठीक है, आपके पास सब कुछ आएगा, अबंडेंस आएगा, आपकी परिवार, आपका रिश्ता, सब कुछ ठीक धीरे धीरे होना लगेगा। लेकिन जब आप गलत करते हो ना, तब आपके रिश्ते, आपसे परिवार, आपसे आपका बिजनेस, नौकरी, सब आपसे कटता जाता है। लेकिन अगर आप अबंडेंस चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, बस सिर्फ समझना है और उसने फॉलो करना है। आप देखेंगे, आप अपने आप को आज जहाँ हैं, आज से 6 महीने के बाद अपने आप को टॉप में पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को ये रेजोनेट हुई होगी। आप ये गाइडेंस को के तौर पे ले लीजिएगा कि जो आपको बताया जा रहा है, ये स्वयं भगवान बजरंगबली बालाजी ने आप लोगों को कुछ शक्तियों के द्वारा बताने की कोशिश की है, मेरे ज़ुबान से, मेरे वचनों से। तो आप भगवान बजरंगबली जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो हमेशा आप
बुराइयों से बचे, महिलाओं की इज़्ज़त करें, माँ बहनों की इज़्ज़त करें। और बजरंग बली जी की कृपा उन्हीं इंसान पे होती है, महादेव की उन्हीं इंसान पे कृपा होती है जो स्पेशल महिलाओं की कदर करता है। जो इंसान महिलाओं की बेकदरी करता है, उनकी इज़्ज़त नहीं करता, उन्हें गालियाँ देता है, उनको बुरी नज़र से देखता है, उनको सिर्फ एक काम की वस्तु समझता है, अपने पैर की जूती समझता है, तो भगवान उनको ऐसे नरक में भेजते हैं। ऐसे नरक में जीते जी तो यहाँ नरक तो है ही है उनका, लेकिन जब वो मरते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह पकाए जाते हैं। जैसे मुर्गा उन्होंने पका पका के खाए होते हैं ना, वैसे मुर्गे की तरह सॉरी घुसा के उनको, जब वो मरते हैं तो उनको स्वर्ग लोक में उनको ऐसे ही उनको पकाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग अगर ऐसे नर्क में नहीं जाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने अपने सबसे बड़ा अपराध होता है कि महिला अपराध, महिलाओं के साथ गलत बोलना, गलत सुनना, गलत करना, है ना। और क्योंकि वो आपकी जगह आपकी जननी होती है, महिला एक जिनसे आपने पैदा लिया वो भी एक माँ आपकी जननी है। और जननी हर एक स्त्री आपको एक सम्मान्य तौर पर आपको देखना है। ठीक है, अगर आप किसी से रिश्ता भी रखा है तो उसकी भी एक इज़्ज़त होती है। ठीक है, अगर आप रिश्ता में भी अपनी इज़्ज़त दोगे, इज़्ज़त करोगे तो आपको एक अच्छा रिश्ता आपके जीवन में आएगा। अदरवाइज़ आप रोते रहेंगे, आपको जैसा रिश्ता चाहिए था वैसा आपको कभी मिलेगा भी नहीं। आप भटकते रहोगे, रोते रहोगे। आप देखिए, यही चीज़ें होती हैं कि चीज़ की पहचान वक्त पे नहीं की जाए तो फिर आप जो है उसी से आपको गुजारा करना पड़ता है। ठीक है, जो आपके पास है, चाहे आपको गूंगा मिला है, चाहे आपको बहरा मिला है, चाहे अनाड़ी मिला है, चाहे आपको काला मिला है, गोरा मिला है, चाहे बोना मिला है, चाहे कोई भी भाषा का मिला है, चाहे आपको इंसान, चाहे जिस भी इंसान के साथ आप इस वक्त हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी मज़हब का है, ठीक है, आपको वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपके कर्मा वैसे थे, वैसे कर्मा के हिसाब से इंसान को इंसान मिलता है। ठीक है, तो आप अपने सामने वाले को दोष ना दें। अगर आपने अच्छे कर्म किए होते तो आपको एक अच्छा पार्टनर मिलता, लेकिन आपकी कर्मा ही सही नहीं है तो फिर आपको पार्टनर भी उसी हिसाब से कर्मा के ब्याह पे आपको मिलते हैं। रिश्ता है घर के हमारे जो कर्मा है वो मैं एक दूसरा दिन बनाऊंगी ये वीडियो कि कर्मा कैसे, कार्मिक लोग कैसे होते हैं। तो कुछ कर्मा हमारे देख के हमारे माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, ये भी कर्मा के रूप में आते हैं। ठीक है, तो कर्मों को ठीक रखिए और नहीं तो फिर अपने अंजाम के लिए तैयार रहिए। और अगर आप अच्छे हैं, नेक हैं, सच्चे हैं तो अभी से आप, नहीं भी आपको इस चीज़ का पता नहीं था तो अभी से स्टार्ट करिए अच्छा बनना, ताकि आपके आने वाला समय ठीक हो और आप बच जाए ऐसे बुरी मार से। ठीक है, भगवान तो कहते हैं कि जब आपकी आँख खुली, जब आपको पता लगता है कि यार सच में मैंने गलत है, मैं गलत हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, तो भगवान कहते हैं कि मैं तब से ही तुम्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर देता हूँ और तुम्हारी हर गलती माफ़ कर देता हूँ। लेकिन आप जानकर भी अगर एक्सेप्ट नहीं करते हो तो भगवान कहते हैं बेटा फिर तो आजा मेरे हाथ में उल्टे लपेटे में। तो भगवान उल्टे से लपेटते हैं और पटक के मारते हैं अपनी पूँछ से, ऐसे मुसीबतों की मार से मारते हैं, है ना। भगवान किसी अपने भक्तों को मारते नहीं है, उनके लिए सब बराबर है, लेकिन उनके कर्मा होते हैं ना, वही उनके कार्मिक रूप में आते हैं और उनको वो खुद ही अपने थोबड़े पे मारते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को और नीचे कमेंट में जय श्री राम या फिर जय बजरंग बली जी ज़रूर लिखिएगा अगर आपको ये वीडियो आपको समझ में आई है तो। ठीक है, अगर आप इसे संदेश, भगवान बजरंग बली का संदेश समझकर आप अगर इसे ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में बहुत ये नींव का पत्थर काम करेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा ताकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक अच्छी अच्छी बातें और कुछ आपको धार्मिक बातों का भी आपको क्या किया जाए, आपको रास्ता दिखाया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली जी, हर हर महादेव।